नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, हमारे चैनल पर जीके रीजनिंग मैथ का टॉपिक चल ही रहा है। बीच में हमने आपको एक बार पढ़ाया था पढ़ाई का तरीका कि पढ़ना कैसे चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें हमने कहा था कि बीच बीच में हम ऐसे ही चीज़ें और बताते रहेंगे। तो आज उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं कि हमें पढ़ते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ टिप्स हैं, आज इनको भी थोड़ा याद करिए, थोड़ा सा आजमाइए। अगर आजमाएंगे तो पक्का आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। देखिए, पढ़ते समय हमारे सामने एक समस्या आती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, सामने किताब है, हमारा शरीर यहीं पर है लेकिन हम यहीं पर नहीं हैं। होता क्या है कि हम किताब पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग लगा हुआ क्रिकेट मैच में, हम किताब पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग लगा हुआ फिल्म में या किसी और प्रॉब्लम में। तो ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता हमारा। तो उसका क्या किया जाए? क्योंकि याद रखना, अगर आप बगैर कंसंट्रेशन 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार 5 घंटे आप पढ़े बगैर कंसंट्रेशन, वो इतना यूजफुल नहीं है। आप उसकी बजाय 2 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये उदाहरण बता रहा हूं, मैं 2 घंटे 5 घंटे वाली बात नहीं कर रहा। मेरा मकसद ये है कि आपको बताना कि कंसंट्रेशन अगर आपका फुल है, पूरा ध्यान लगा हुआ है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ध्यान कहाँ, एकाग्रचित्त कैसे हो हम। हिंदी का शब्द है एकाग्रचित्त होना। ठीक है, हिंदी का शब्द कौन सा है? एकाग्रचित्त होना। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा दिमाग भी वहीं पर लगा रहे, मन भी वहीं पर लगा रहे जहां पर हमारी आंखें हैं, हमारा शरीर है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या करना क्या नहीं। देखिए सर, पहली चीज तो कंसंट्रेट करने के लिए, देखिए क्या होता है, आपने एक चीज नोट की होगी, आप अकेले रूम में बैठे पढ़ रहे हैं, बार बार आप डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, कभी कहीं दिमाग जा रहा है, कभी कहीं दिमाग जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर बहुत ही ज्यादा ऐसा है जो आपको जो पढ़ा रहा है वो इतने मनोरंजक तरीके से पढ़ा रहा है, तो आपका दिमाग वहीं लग जाता है, या तो डर से या एंजॉय के कारण। ठीक है, आपका दिमाग लगा रहता पढ़ाई में, बोर्ड पर दिमाग नजर भी होती है और बोर्ड पर ही आपका दिमाग भी लगा होता है। लेकिन जब हम बगैर टीचर पढ़ते हैं तो मन नहीं लग रहा, तो उसका एक इलाज है, आप अपने टीचर को अपने पास बैठा लीजिए। मजाक हो गया भाई? ये कहेंगे जी इतने हमारे टीचर कैसे हमारे पास आ जाएंगे भाई? भाई जी, उसके लिए उसका इलाज है अपने टीचर आप बनो। सिंपल सी थ्योरी है भाई। हर वक्त आपका टीचर आपके साथ नहीं रह सकता, तो खुद को ही अपना टीचर बना लीजिए भाई। ये कैसे संभव है? आइए, अपना टीचर अपने आप बनने का मतलब क्या है? अब थोड़ा सा देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कंपटीशन में, मतलब फाइट करने के लिए। कंपटीशन में फाइट क्यों कर रहे हैं? एक अच्छी नौकरी के लिए, एक जिंदगी में एक मुकाम के लिए। तो जब इतना कुछ कर रहे हैं तो उसमें भैया कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे। तो उसमें एक नियम यह आता, अपना टीचर खुद बनना आपको। कैसे सर? पहले ये मान के चलना कि आप जो भी करें उसको 100% करना है। ठीक है, आप पहले दृढ़ निश्चय कीजिए, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। उसको फॉलो करना है, आपको गाइडलाइन बनानी है। गाइडलाइन जो बनानी है उसको फॉलो करना अपने लिए। ठीक है, तो अपना टीचर खुद बनना है। आप ये सोचिए कि अगर आप टीचर हैं और आप ये काम करेंगे, आपके पास में कोई स्टूडेंट ये काम करेगा तो आप क्या कहेंगे उससे? ये करेगा तो क्या कहेंगे आप उससे? समझ में आया? अपना टीचर खुद बनना है। इसके लिए कैसे होता है सर? सपोज कीजिए आप टीचर हैं, आपके पास है कोई पहली क्लास के बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? आप उनको कुछ लालच देंगे, कहेंगे कि भाई ऐसा करो, मुझे कल जो 2 का पहाड़ा सुनाओ, 2 का टेबल सुनाइए, आपको मैं एक टॉफी दूंगा।
होता ना, ठीक है। बहुत सारे टीचर इन छोटी छोटी चीजों को आजमाते हैं। अब आपको भी यही करना है, आप खुद टीचर हो, खुद ही को इनाम देना है। कैसे देंगे? ठीक है, देखिए आपका इनाम क्या है, आप टॉफी तो मानेंगे कि नहीं? आपका इनाम क्या है? आज आपको जो अच्छा लगता है, आजकल के युवा वर्ग है उनको सोशल मीडिया से बहुत लगाव होता है, टीवी से बहुत लगाव होता है, क्रिकेट से बहुत लगाव होता है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या? आप अपना एक टारगेट सेट कीजिए पढ़ाई के दौरान। आपने टारगेट सेट किया कि आज मुझे बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी वाला जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, अपने नोट्स की बात कर रहे हैं, जो आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर के जो नोट्स बने हुए हैं, आज कहेंगे कि मैं आज इस नोट्स को कंप्लीट करूंगा, 2 घंटे में कंप्लीट करना है। आप ये टारगेट खुद के लिए डिसाइड करेंगे कि जैसे ही आपने ये टारगेट कर लिया, उसके बाद आप 15 मिनट के लिए व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए आप पबजी खेल सकते हैं। याद रखना, मुझे पबजी का पता नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन होता है नहीं होता, एक वीडियो गेम खेल सकते हो आप 15 मिनट के लिए, यानी सोशल मीडिया पर 15 मिनट का एक्टिव रह सकते हैं जब आपकी आज का पहला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट बनाते हैं आप। अब आपने जीके का कर लिया, अब आप मैथ का करेंगे। मैथ का मान लिया आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये चैप्टर है, और आपके इसमें 20 क्वेश्चन करने हैं आज। आपको इसमें कितने करने? 20 क्वेश्चन करने हैं। अब आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, जैसे ये करेंगे तो आप फिर 15 मिनट ले सकते हैं सर। फिर एक और तीसरा टारगेट बनाएंगे, मान लिया रीजनिंग का आपने एक क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट करना है। अब ये भी कर लिया आपने। अब पहले में 15 मिनट का रिवार्ड, दूसरे में 15 मिनट का रिवार्ड, इस बार आप आधे घंटे का रिवार्ड ले लीजिए। अपनी पसंद की चीज कर सकते हैं सर, आप घूमने जा सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, ये खुद के लिए डिसाइड कीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ही नियम बनाने वाले हैं, आप ही फॉलो करने वाले हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो चीज आप अपने लिए रिवार्ड मानते हैं, उसको डिसाइड कीजिए, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत कीजिए। इस गाइडलाइंस को, ये जो आप गाइडलाइन पूरी फॉलो करेंगे, इसको पूरी तरह से 100% अमल में लाना है। ऐसा नहीं कि भैया चलो ठीक है एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं। इससे निश्चित निष्कर्ष क्या निकलेगा? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा एक तरह से मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अब हमने कहा कि आप अपने टीचर खुद बन रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी अभी आपका मन फिर भी नहीं लग रहा। बात तो कंसंट्रेशन की थी, कंसंट्रेशन क्यों नहीं लग रहा? पहली बात तो सर देखिए, जब आप ये चीज सोचकर चलेंगे, मन में कोई ना कोई टारगेट रखकर चलेंगे, छोटे छोटे टारगेट रखकर चलेंगे, तो कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा। उदाहरण बताता हूं मैं आपको। कंसंट्रेशन ऐसे ही बनता है सर। सपोज कीजिए आप यहां से जा रहे हैं, ठीक है, और 100 किलोमीटर दूर आपकी मंजिल है, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर आपकी मंजिल है। अब आप होता क्या है, आप सोचते हैं यार 100 किलोमीटर दूर है, मैं पैदल जाना है, इतना नहीं चल पाऊंगा। तो आप पहले दिन कोशिश करते हैं यार कि पहले दिन आप ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं, तो आप 31 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। अब आपने 31 किलोमीटर चल लिए, दूसरे दिन फिर 31 किलोमीटर चलते हैं, 62 हो गया। जैसे तीसरे दिन चलते हैं 31 किलोमीटर, तो आपका 93 हो गया, ठीक है। अब आपको 100 किलोमीटर जाना था, पहले दिन 31 गए, थक गए, वहीं पर रुक गए, 31 गए, थक गए, रुक गए, तीसरे दिन 31 चले, अब आपको पता चल गया यार 7 किलोमीटर रह रहा है, आप थके हुए हो। याद रखना, इस दिन भी थके थे, इस दिन भी थके थे, इस दिन भी थक रहे हो, आप थके हुए हो, लेकिन मंजिल दिखने लगी है, और मंजिल दिखने लगी है तो हो सकता है इस बार आप इसको पार ही कर जाओ, थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी। अगर 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर फालतू चलना है, 7 किलोमीटर फालतू चलना, आप चल जाएंगे सर, कोई बात नहीं, आज तो मंजिल को पार करना ही करना है। होता नहीं होता है, ऐसे ही होता है सर हमारे साथ। जब हमें मंजिल ज्यादा नजदीक दिखती है तो उत्साह ज्यादा होता है, मंजिल दूर है तो उत्साह कम होता है। तो इसलिए पहले छोटे छोटे स्टेप बनाइए, छोटे स्टेप के लिए रिवॉर्ड निश्चित कीजिए। रिवॉर्ड का मतलब आपको एक मंजिल दिखने लगेगी, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एक और उदाहरण इसी में समझते हैं सर, मैं क्यों कह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना सर।
आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले बात हुई कि लॉकडाउन चल गया, सब कुछ ऐसे लगा, भर्ती वगैरह बंद है, बहुत सारे स्टूडेंट ने किताब उठा कर रख दी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई किताब खोल रहे मन नहीं लग रहा। लेकिन अब जैसे ही जैसे फायरमैन की सूचना आई, दूसरी इधर उधर से सूचनाएं आनी शुरू हो गई, तो बच्चों में थोड़ा उत्साह जगना शुरू हो गया है। अगर आपसे कोई कह दे कि अब से 1.5 महीने बाद आपका पेपर है, डेट फिक्स आ जाए, तो समझते हो ना सर, फाड़ दोगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। 1.5 महीना है, टारगेट नजदीक है, तो कोई कहे 1.5 साल बाद है, नहीं पढ़ेंगे सर। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है सर। तो इसलिए छोटे छोटे रिवार्ड बांटिए। रिवार्ड का मतलब आपको एक स्टेप मिल जाएगा, ये मेरी मंजिल है, छोटी मंजिल है, फिर ये मेरी मंजिल है। तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में अपने को बांटिए, खुद को रिवार्ड दीजिए, खुद का टीचर बन जाइए। टीचर, मैं इस शब्द इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसका मतलब अगर जो आप गाइडलाइन निश्चित करेंगे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ? दूसरी चीज भाई, पढ़ाई में एक चीज और ध्यान रखना है सर, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमारी पिछली वीडियो पढ़ाई का तरीका नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना भाई। देखिए, याद रखना, एक साथ में बहुत सारे तरीके बताकर कुछ नहीं हासिल हो रहा। कुछ तरीके जिनको आप आजमा सकते हैं, 2 तरीके आज पकड़िए, 2 तरीके अगले दिन पकड़िए, फिर 2 तरीके बाद में पकड़िए, इस तरह से आप फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा भाई, पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? ठीक है, बहुत से कहते हैं जी हम पढ़ लेते हैं लेकिन फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। रिवीजन का बहुत महत्व है भाई पढ़ाई में। उसके लिए देखिए क्या चीजें होती है सर। देखिए, पहली चीज आपको करना क्या है कि आप सप्ताह में 7 दिन मत सोचिए, 6 दिन सोचिए। ठीक है, अब आपको 6 दिन पढ़ाई करनी है, 1 दिन क्या करना है? बहुत अच्छे, सभी समझ गए, रिवीजन करना है। ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, इस फैक्ट पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है आप किस चीज को पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम कितनी दूर है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी आप कूल माइंड हो, तो कूल माइंड है तो इस चीज को फॉलो करिए। अभी 6 दिन पढ़ाई का मतलब क्या है? देखिए सर, आपने कहीं से भी पढ़ाई करना शुरू किया, अब आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते समय नोट्स बनाते हैं। सपोज कीजिए आपने उठा लिया, आज सोमवार के दिन, मान लिया आज, सॉरी सोमवार नहीं है, लेकिन मान लिया सोमवार के दिन आपने क्या किया, पहला दिन पढ़ते हैं आपने पढ़ा कि भैया मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत पढ़ा सोमवार में, इतिहास में, उसके नोट्स बना लिए। देखिए, मध्यकालीन भारत बहुत है, अब उसमें आपने कितना पढ़ा, जो भी पढ़ा, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 100 साल का इतिहास पढ़ा या 500 साल का इतिहास पढ़ा, जो भी पढ़ा आप उसके नोट्स बनाएंगे, या तो हाथ से लिखेंगे या फिर क्या करेंगे, जो किताब है उसी को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दूसरे दिन आपने क्या करा, दूसरे दिन आपने पढ़ा फिजिक्स, तीसरे दिन आपने क्या पढ़ा, मान लिया अब आपने एनवायरमेंट पढ़ लिया। यानी कि आपने जो पिछले 6 दिन में सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तक जो आपने पढ़ा है वो 4-5 सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ लिया। लेकिन कम से कम उस चीज को नोट करके रखिए कि मैंने सोमवार में ये पढ़ा, मंगलवार में ये पढ़ा, शनिवार में ये पढ़ा। अब जो भी पढ़ा है आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स को का मतलब क्या होता है, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले नहीं पता था उन्हीं को तो लिखते हैं आप, या फिर अंडरलाइन करते हैं कि भैया अच्छी चीज है उसको। अब आप एक दिन में उस सारे का रिवीजन लगा देंगे। समझ में आ गया? मैंने उदाहरण सिर्फ जीके पर दिया है, लेकिन ये रीजनिंग मैथ पर भी लागू होता है। ठीक है, वैसे रीजनिंग और मैथ में तो ये भी है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, क्या करना है, मिक्स सेट की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अभी जीके पर आ जाते हैं, तो आपने 6 दिन में पढ़ा, 1 दिन रिवीजन हो गया पहले सप्ताह। ये बात है पहले सप्ताह की। दूसरे सप्ताह फिर 6 दिन पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और भाई, जब दूसरे सप्ताह रिवीजन करें तो पहले सप्ताह वाले को भी यहां पर रिवाइज करना है। ठीक है, फिर तीसरे सप्ताह आपको पढ़ाई करनी है, 6 दिन लगातार पढ़ना है, पिछला क्या हुआ कुछ नहीं भूल जाना। फिर जैसे ही संडे आएगा, अब आपको इन 6 दिनों की, इन 6 दिनों की और इन 6 दिनों की, यानी 3 सप्ताह की पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। जब आपका महीने का लास्ट आएगा, चौथा सप्ताह, तो उसमें 6 दिन पढ़ाई करेंगे। चौथे सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई करके फिर पिछले 2 सप्ताह या 4 भी ले सकते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। ओके, 28 दिन हो गए भाई, क्लियर।
28 दिन क्लियर होने के बाद, याद रखना 28 दिन का मतलब आप डेट वाइज बांध सकते हो या दिन वाइज बांध सकते हो। उसके बाद महीने के 2 दिन बच गए या 3 दिन बच गए, कोई 30 का है कोई 31 का है। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, जो 2 या 3 बचे हुए हैं इसमें पूरे महीने का रिवाइज लगा देंगे भाई। पूरे महीने जितना भी पढ़ा है उसका रिवाइज लास्ट के जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं उसमें लगाएंगे सर आप। फिर अगर फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है तो उसमें कुछ नई चीजें जोड़ सकते हो आप, कोई नई चीजें सीख सकते हो आप उसमें, ठीक है। लेकिन ये जो रिवीजन है सप्ताह में एक बार जरूर कीजिए, अभी कूल माइंड हो तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी आपकी जीके, ठीक है। दूसरी बात यहां क्लियर हो गया। एक और चीज ध्यान रखना, जो नोट्स बना रहे हैं आप, जब भी नोट्स बनाए हाथ से लिखकर बनाए तो कम से कम मतलब एक फेयर ऐसा होना चाहिए नोट्स जिस पर आप कहें कि अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मुझे जो जानना चाहिए वो सारा यहां मिल जाएगा, जो मुझे जानना चाहिए वो मेरे इस नोट्स में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं कभी लिखते नहीं, दूसरों के नोट्स उठा लेते हैं उनको पढ़ लेंगे लेकिन खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे। तो याद रखना, अगर मैं नोट्स बनाऊं तो मेरा अलग तरीका होगा, आप बनाए आपका अलग तरीका का होगा, कोई तीसरा बनाए उसका अलग होगा, चौथा बनाए अलग होगा। सभी के नोट्स बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स बनाता है। दूसरों के नोट्स से सफलता जल्दी नहीं मिलेगी, याद रखना। तो पहली चीज ये है कि नोट्स बनाने की आदत डालनी है, ये भी। दूसरे, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए, सपोज कीजिए, देखिए अभी मान लिया आपने नोट्स बना लिए जीके के, सिर्फ जीके की बात कर रहे हैं और सभी चीज आ जाती है वैसे, लेकिन जीके के नोट्स बना लिए, और जो आपने जीके के आपके लिखे हुए नोट्स हैं, मान लिया उसमें 250 पेज हैं, ठीक है। अब 250 पेज जब आपने नोट्स बनाए तो ये कई बार पढ़ा, जैसे 6 दिन पढ़ा फिर रिवाइज, 6 दिन पढ़ा फिर रिवाइज, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना भाई, अब आपका एग्जाम नजदीक आ गया, ये तो अभी तो मैं कूल माइंड होकर बता रहा था कि भाई दूर है एग्जाम, अभी आपका टेस्ट नजदीक आ गया। नजदीक क्या है कि आपका टेस्ट है 2 महीने, ठीक 2 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको 250 पेज है, याद रखना 250 पेज है। अब आप क्या करेंगे कि इसको 250 पेजों को आप ये देखिए कि कितने, भाई बहुत सारे बहुत छोटा लिखते हैं, बहुत सारे बहुत बड़ा लिखते हैं, ठीक है। आपके पास 2 ही महीने बच रहे हैं और ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से रिवाइज करना है, याद रखना, रिवाइज नहीं करना, अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अब आप क्या करेंगे, 20 पेज या 25 पेज का बना लीजिए, जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना एक दिन का टारगेट बनाइए, 20 या 25 पेज का, ठीक है। 20 पेज का टारगेट बनाइए, इसको रिवाइज करना। याद रखना ये आपके नोट्स हैं, किताब नहीं है कोई। बहुत से कहेंगे जी बहुत ज़्यादा हो गया 20 पेज 25 पेज, लेकिन आपके बनाए हुए नोट्स हैं। तो आप अगर 20-25 पेज के नोट्स पढ़ेंगे तो एक दिन में 3-4 घंटे में आप आराम से अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। और याद रखना, जब आप 20 पेज पढ़ें तो उसमें कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, जो अगर आपने बनाया है तो। अगर आपने इसमें ये लिख रखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है तो इसको भी पढ़ना है। ये क्यों दिया, समझ रहे हो ना, मतलब कितना भी आसान लिखा हुआ है, आप क्या छोटा सा बच्चा जानता है, लेकिन अगर आपने लिखा है तो कोई तो कारण होगा, आपने क्यों लिखा ये सोचिए ना। आपने पहले लिखा था इसको, कोई तो कारण होगा जो लिखा था, तो इसलिए इसमें से एक भी लाइन मिस नहीं होनी है, ठीक है। अब 20 पेज के हिसाब से आपको 250 पेज क्लियर करने हैं भाई। कितना दिन, 12.5 दिन बैठते हैं सर, 12 की जगह हम 13 दिन ले लेते हैं, 13 दिन में क्लियर हो गया ये, ठीक है। दूसरी बात, जब 13 दिन में आपका ये क्लियर हो जाए तो अब आप क्या करेंगे सर, 2 दिन याद रखना, 2 दिन आप क्या करेंगे कि अपने किसी मित्र से, कोई भी मित्र है आपका मिलने वाला, उस मित्र से कहेंगे कि आप रैंडम बेस से इसमें से सवाल पूछिए 2 दिन लगातार। हालांकि डेली भी किया जा सकता, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो यही है कि 2 दिन कीजिए। अब जब आपका मित्र या आपका भाई कोई भी आपसे सवाल करेगा उसमें से, उस लिखे हुए में से जिसको कि आप पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है आप उसमें कुछ सवाल गलत करें। अगर गलत कर रहे हो या 1% भी आपके दिमाग में उसका आंसर गलत आया तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि भैया इस पर लाइन लगा दे, ठीक है। ओके, 15 दिन का काम खत्म। अगले 15 दिन फिर यही कीजिए।
लास्ट के जब 1 महीना रह जाए तो 1 महीने में आप यही काम 20 की बजाय 25 पेज या 30 पेज पर भी कर सकते हैं। 25 पेज बढ़ाइए, इसका मतलब आप 2 महीने में इसका 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे। केवल 4 बार दिखाई दे रहा सर, हकीकत कितनी बार हो चुका है? जब बना रहे हो तब भी रिवीजन कर रहे हो ना। तो 2 महीने बाद जब आपकी तैयारी नज़दीक आएगी, एग्जाम नज़दीक आएगा, तो उस समय आप कह दोगे कि ये जो मेरे नोट्स हैं इसमें से मेरा कोई गलत नहीं होगा, एक भी सवाल। एक बात और सर, जितना जब आप रिवीजन करेंगे तो उतना कम टाइम लगेगा आपको, ये भी आप जानते हैं। इससे बाद जो टाइम बचेगा उससे अलग आप कोई भी चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सीख सकते हो आप, ठीक है। और जो उस समय नहीं सीखे तो उनके उस नोट्स में की कॉपी में मत करना, अलग सेट करना। यानी मान लिया 250 पेज के बाद लिखना, बीच में मत घुसा देना, जिससे कि आपको पता चले उन पर ज़्यादा टाइम देना आपको, ठीक है। इससे नतीजा क्या होगा कि आपका एक लेवल क्लियर होगा कि भाई मैं इस लेवल तक तो मेरा कोई गलत नहीं है। 100% एक्यूरेसी लानी है तो रिवीजन भी समझ में आ गया, ठीक है भाई। एक बात और है कि जब एग्जाम आए तो बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी करते रहना चाहिए। जो प्रैक्टिस सेट करे, जीके, रीजनिंग, मैथ, 3 सब्जेक्ट हो तो तीनों का करिए, 4 हिंदी भी है तो हिंदी का करिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश का करिए। यानी जितने सब्जेक्ट है उन सभी का प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, ठीक है। एक और सर, प्रैक्टिस सेट भी ऐसा होना चाहिए, याद रखना, जो इस बात पर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। प्रैक्टिस सेट वो वाला होना चाहिए जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, असलियत वही बताता है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, बहुत सारे भाई मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट खरीद कर लाते हैं, उसमें 20 सेट होते हैं। अब जब नई किताब आती है तो वो ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो 20 सेट को वो रोजाना एक करते हैं, एक कर करके 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब पता चला कि 100 नंबर का, मान लिया 100 नंबर का था, तो उनका जो एवरेज आ रहा वो 74 के करीब आ रहा है। किसी में 72 आ गया, किसी में 77 आ गया, किसी में 70 आ गया, किसी में 79 आ गया। एवरेज 74 का आ रहा बंदे का। अब उसने ये कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, 20 सेट करने के बाद जब टेस्ट नज़दीक आता फिर उसी सेट को वो करने लगता है। ये पहले ले आया था, अब दोबारा उसी सेट को करेगा तो उसी सेट में उसके जो 74 थे वो 78 तक हो जाएंगे, पक्का गारंटी है। तो हल्के से हल्का कोई बच्चा कितना भी कमजोर है वो भी यही कर देगा था। अगर उसी सेट को कर रहा तो वो सोचेगा मैं बढ़ गया, लेकिन हकीकत ये होती है कि उसकी का लेवल बढ़ा नहीं है। अगर वो तीसरी बार करेगा तो हो सकता है उसमें 85 लाना शुरू कर दे, हो सकता है वो 92 लाना शुरू कर दे, तो उसको लगेगा कि अब तो मेरे को कोई रोकने वाला ही नहीं है। यार बार बार उसी सेट को कर रहे हो तो नंबर तो आएंगे ही आएंगे ना। अनजान सेट करिए, जिसमें सवाल अलग से आए, वो गिने चुने सवाल वही नहीं रहने चाहिए भाई, ठीक है। एक और सर देखिए, एक और चीज होती है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है मनुष्य का, उसकी एक क्षमता होती है, एक क्षमता निश्चित होती है। जैसा मैंने पिछली बार भी कुछ चीज़ें इसमें हिंट दिया था, थोड़ा सा आज भी हिंट दे रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे फ़ोन होते हैं तो फ़ोन में मेमोरी अलग अलग होती है, किसी में 32 GB, कहीं 64 GB, कहीं 128 GB होती है। अब आप 32 GB वाले को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। 64 GB वाले को 70 GB में यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह से मनुष्य की क्षमता, दिमाग की क्षमता अलग होती है। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा और सुधार करना चाहूँगा। हमारे पास 2 तरह के मस्तिष्क होते हैं। एक होता है छोटा मस्तिष्क, इसको आप समझ सकते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, और एक होता बड़ा मस्तिष्क, ठीक है। हमारे जो डेली रोजमर्रा के काम है वो इस पर डिपेंड होते हैं, और ये इतनी क्षमता होती है इस मस्तिष्क की जिसको हम अनंत कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना एक्टिव है, पढ़ाई कितनी अच्छी कर रहा है, वो इस छोटे मस्तिष्क पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसका तो सीमा ही अनंत है। कहा जाता है कि भाई जो इंसान है, कोई भी इंसान इसको पूरा तो यूज कर ही नहीं सकता। अगर वो इसमें से 40%, 50% यूज करने लगे तो वो सुपर ह्यूमन हो जाएगा भाई, लोग उसको भगवान समझने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो अनंत है, इसका तो प्रयोग पूरा तो होता ही नहीं है, इसकी पहचान भी नहीं होती। हम इस छोटे मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं डेली के डेली। लेकिन होता क्या है सर, देखिए, इस छोटे मस्तिष्क की सभी की सीमा
किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ये अनंत होता है। इसको अगर प्रयोग करने लगे तो फिर किसी के पास दिमाग की कमी ही नहीं रहेगी। ठीक, तो होता क्या है उस पर समझते हैं हम। हमारे पास एक का मस्तिष्क का 1 GB का, मजाक के रूप में भी ले सकते हो आप इसको, एक का है 2 GB का। ठीक है, अब जैसे इसमें 1 GB डाटा भरा, ये फुल हो गया, इसमें और कुछ नहीं आ सकता। और जैसे इसमें 2 GB भरेगा, ये फुल हो जाएगा। तो यहां पर इसको कहेंगे यार ये इससे बहुत तेज है पढ़ाई में, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकता है, ज़्यादा स्टोर रहता है इसमें। लेकिन एक तीसरा भी होगा जो 3 GB या 4 GB भी यूज कर सकता है, ये भी जानते हैं आप सर, अलग अलग लेवल होता है सर। लेकिन इसी का, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कई बार हम पढ़ने बैठते हैं, हमारे सामने कोई सवाल आया, हमने पढ़ा यार पिछले दिन कल पढ़ा था नहीं, पिछले सप्ताह नहीं, पिछले महीने हमने पढ़ा था, इस सवाल को नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक आंसर कौनता है। क्यों? क्योंकि वो हमने करीब 4 या 5 साल पहले कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ पढ़ा था। वो जो 4-5 साल पहले पढ़ा था और उसके बारे में हल्का सा आइडिया आ रहा है, वो यहां से आ रहा है इस वाले में। तो होता क्या है कि ये दिमाग भर सकता है, ये भर सकता है, ये नहीं भरता। अब होता क्या है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जब हम इसको भरने लगते हैं तो ये भरने के बाद फिर हम कूल माइंड होते हैं। जैसे ही हम कूल माइंड होते हैं, इस पर काम करना बंद कर दें तो ये इस डेटा को इधर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, अपने आप इधर ट्रांसफर होता रहता है, इसमें चीजें जाने लगती है। ये है तो ये भी इधर ट्रांसफर करता रहता है, फिर इसमें खाली जगह हो जाएगी, फिर दोबारा डेटा भर सकते हैं। जैसे अभी हम मान लिया कोई बंदा है जो 3 रोटी खा सकता है, एक बंदा है 6 रोटी खा सकता है एक बार में बैठकर। अब जो 3 रोटी खा रहा है उससे कह दिया जाए आप 5 खाइए तो पेट में दर्द होगा, नहीं खा पाएगा, ठीक है। लेकिन जिसने 3 खाई है, वो 3 खाने के बाद 1 घंटे बाद उसको 2 रोटी और खिलाई जा सकती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो रोटी पच गई है। तो ऐसे ही जो हमारे दिमाग को खुराक दी जाती है, कोई भी डेटा दिया जाता है, उसको पचाना है, और पचाने का मतलब क्या है, यहां पर आ जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सर, पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए, दिमाग थक जाता है कई बार, इतना ज्यादा पढ़ लिए, इतना थक गए हैं कि अब कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ भी कोई भी बोल रहा लग रहा पता नहीं कहां से बोल रहा है। इसका मतलब आपने ये पूरी पावर इस्तेमाल कर ली है, इसकी आपने इसकी पूरी पावर इस्तेमाल कर ली है। लेकिन अगर आप सो जाएंगे तो इसका मतलब दिमाग को ठंडक मिल जाएगी, तो वो धीरे धीरे पचना शुरू हो जाएगा और वो यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होता कि आपने 3 रोटी खाई और लगातार खाते रहे, धीरे 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 नहीं खा पाएंगे ना। उसके लिए पेट को शांत छोड़ना पड़ेगा, रिलैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही इसको भी पचाने के लिए रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा से। इसके लिए मैं बार बार कह रहा था, पिछले में बताया मैंने कि जब भी आप पढ़ें तो शॉर्ट में पढ़ें। जब भी आप पढ़ें टाइम को बांट कर पढ़ें। 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़िए, फिर रेस्ट लीजिए, 1-1.5 घंटे पढ़िए, फिर रेस्ट लीजिए। यानी आप जब भोजन करने बैठे तो 6 रोटी एक साथ मत खाइए। समझ में आ गया ना? अगर 6 की खुराक है तो 6 एक साथ मत खाइए, 4 खाइए। 10 मिनट बाद आप 3 और खा सकते हो, वरना तो 6 पट्टे बोल जाएंगे। समझ रहे हो? ओके सर। तो इसीलिए इसको पचाना जरूरी है, और पचाने का मतलब छोटे दिमाग से बड़े दिमाग में जाना जरूरी है। ये साइंस है, लेकिन मैं मजाक के रूप में इसको बता रहा हूं सर, देसी हिसाब से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया भाई, ये पच गया। तो क्या ऐसा संभव है हम अपने दिमाग को बढ़ा सकें, दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकें? तो याद रखना 2 आंसर है इसका, यस और नो। इसका आंसर यस भी है, नहीं भी है, नो भी है। तो कैसे मतलब? देखिए, मैंने बताया जो बड़ा मस्तिष्क है, जिसकी सीमा अनलिमिटेड है, वो तो सभी का इतना है कि उसको तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा छोटा मस्तिष्क है, जिसकी जो क्षमता है वो 1 GB 512 MB या 2 GB के बराबर है, उसके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। देखिए, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप ऐसी चीज देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं दिन में जिसमें आपके दिमाग का प्रयोग नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तो जो 1 GB वाला है वो क्या होता है, उसकी क्षमता घटनी शुरू हो जाती है। 1024 से 1000 आएगा, फिर 950 आएगा, फिर 900 आएगा।
लेकिन अगर आप इसको बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो ये जो 1 GB वाला है 1024 से 1100 होगा, 1100 से 1200 होगा, 1200 से 1500 भी हो जाएगा। अब इसको ऐसा कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक्सरसाइज से भाई। आप जिम में जाते हैं, डंबल करते हैं, बाजू बन जाती है सर। एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर जो है घट जाता है, मजबूत हो जाता है। तो दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है कुछ, थोड़ा सा बता देते हैं। दिमाग की एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। अगर हो सके, ठीक है, अगर हो सके तो ये लंबे टाइम के लिए होता है सर, याद रखना। हो सके तो दिन में नहा धोकर सुबह कोशिश कीजिए, जल्दी ही सुबह उठे, एक शांत स्थान पर बैठ जाइए और अपने मस्तिष्क के यहाँ पर सेट कीजिए, ध्यान लगा लीजिए बस, बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। और ध्यान लगाना के लिए आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो यूट्यूब पर भी, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो याद रखना मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। दूसरा और है, मैंने पिछले में भी बताया था, पजल सोल्व करना है। क्रॉसवर्ड होता है अखबार में, सुडोकू होता है, उसको करते हैं, क्यूब होता है जिसमें कलर मिलाने होते हैं, उसको कर सकते हो। इससे अलग दिमाग वाले गेम खेल सकते हो, कभी कभार, मतलब अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए शतरंज खेल सकते हो, अच्छी चीज़ें हैं ये सब पजल वगैरह सोल्व करते हैं तो इससे हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, और न्यूरॉन्स एक्टिव होने से इसकी क्षमता बढ़ती है। समझ में आ गया भाई? कोई डाउट तो नहीं? ध्यान लगाना है, पजल सोल्व करने हैं, थोड़े बहुत पजल सोल्व कर सकते हैं, जितना भी चाहे। तीसरा एक और है कि नई चीजें सीखना है। नई चीजें सीखने का मतलब क्या होता है? जब तक आप में सीखने की क्षमता है तभी तक आपका दिमाग ज्यादा काम कर रहा, पावरफुल है सर, ठीक है। नई चीजें सीखना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? उसका एक सीधा सा सिंपल सा तरीका भाई, जैसे अभी हम कहीं बात कर रहे हैं तो कई बार बात करते हुए कोई बुजुर्ग है या कोई व्यक्ति है, वो कुछ बातें कह देता है, सपोज कीजिए उसने दोहे मुहावरे के रूप में बोल दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको सिर्फ सुनो मत ना, उसके बारे में सोचिए यार ये कहना क्या चाह रहा है, इससे भी हमारा दिमाग एक्टिव होता है। जो वो बात कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए, समाचार देख रहे हो ध्यान से सुनिए, अखबार पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ जाने चाह रहा बात, ठीक है। सपोज कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते उसने एक मुहावरा छोड़ दिया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आपने सुना नहीं, बहुत बार ये सुन रखा है लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब समझिए सर, ये इसका अर्थ क्या होता है। कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, कोई दुकान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, दुकान का नाम स्टाइलिश लिखा हुआ है, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान लगाइए, यार ये इसने कौन सी स्टाइल में लिखा। एक उदाहरण दे देते हैं कि जैसे एक दुकान है बहुत बड़ी, कैपिटल में लिख देता हूं मैं, और वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये अमेजन जो लिखा होता है तो बहुत बड़ी दुकान है अब तो, ठीक है। अमेजन में ये स्माइली चिन्ह बना हुआ है, ऐसे लगता है जैसे स्माइल बन रही हो, लेकिन स्माइल जो बना हुआ है वो ऐसे नहीं बना हुआ भाई, सिर्फ एक तरफ एरो लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इस एरो का मतलब ये अमेजन पर ये ऐसे क्यों नहीं लगाया, यहीं पर बीच में क्यों रोक दिया। ये ऐसी चीजों पर आप ध्यान लगाइए, थोड़ा सोचिए यार क्या है, उसका अर्थ जब सोचेंगे तो आपका दिमाग विकसित होगा। इसका अर्थ बता देता हूं मैं कि अमेजन पर जो ए से और यहां तक लगा होता है, इसका मतलब है ए टू जेड, कि हमारी दुकान ऐसी है जिस पर ए टू जेड सभी चीजें उपलब्ध हैं। ये सिग्नल देना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है अमेजन। तो ऐसी चीजों पर अगर आप ध्यान करेंगे तो मस्तिष्क विकसित होगा भाई, न्यूरॉन्स विकसित होंगे भाई, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, इनको जितना सोचेंगे उतना दिमाग विकसित होगा। ऐसे नहीं कि देखा और भूल गए। अब गाड़ी का कोई देखिए, हुंडई है, होंडा है, तो उसमें वो जो सिंबल है वो कुछ ना कुछ कह रहा है, हर कंपनी का लोगो कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। तो वो उस चीज पर भी फोकस कीजिए, उसके नाम पर फोकस कीजिए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिनको आप सोच सकते हो दैनिक जीवन में, उनको सोचना शुरू कीजिए, उनको ऐसे ही इग्नोर मत कीजिए। जितना आप सोचेंगे दिमाग विकसित होगा, और जितना आपकी मेमोरी विकसित होगी उतना ही आपका परफॉर्मेंस बनेगा, ठीक है भाई।
मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इस लिहाज से। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारी पढ़ाई के तरीकों से जुड़ी हुई, धीरे धीरे ही बताई जा सकती हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप कहेंगे कि और वीडियो, जैसे पिछले में कुछ ने डाला था कि भाई वीडियो डालिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कीजिए कि मैं और वीडियो डालूं। अगर आपका कमेंट आएंगे तो मैं थोड़ा और जल्दी डालूंगा, कमेंट कम आएंगे तो थोड़ा लेट डालेंगे। ठीक है, मुझे जो बताना है मैं कोशिश करूंगा आप तक बात पहुंचाई जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, आगे ऐसी वीडियो बनानी है ये भी कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।